कुछ लोगों की ये सोच देखी गई है कि सोय प्रोटीन आर नॉट गुड फॉर मेन, बट वाई? जबकि सोय प्रोटीन जो है एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है, पर वो आदमियों के लिए अच्छा क्यों नहीं है? व्हाट आर द कंसर्न? व्हाई पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट? So let's understand, are these concern true, or it just an misunderstanding? So let's understand why and what are the concern. So concern मेन तो ये है कि जो मेल्स हैं उनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो सकते हैं। ये एक assumption है मेल्स में कि अगर वो सोय प्रोटीन लेते हैं तो उनमें मेल हार्मोन कम हो जाएगा और फीमेल हार्मोन बढ़ जाएगा। तो इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर एक फाइटोएस्ट्रोजन होता है। फाइटोएस्ट्रोजन वी कैन से प्लांट बेस्ड हार्मोन है, जो कि बिल्कुल भी एस्ट्रोजन जैसा नहीं है। उसमें माइनर सिमिलैरिटी है एस्ट्रोजन से, जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली सेम। तो यू कैन सी हेयर like they can bind to the estrogen receptor, but very weak binding capacity, not like the estrogen. So ये एक बिल्कुल ही वी कैन से मिथ है कि वो आपके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर सकता है, बट वो मिथ आया कहाँ से? ऐसे कैसे ये चीज बोली जा रही है? तो बिकॉज सम एनिमल स्टडीज हुई थी जहां पे कि सोय प्रोटीन या सोय के जो भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, क्वांटिटी में दिया गया था उनको, और उनमें फिर कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हुए देखे गए। सिमिलरली कुछ केस रिपोर्ट्स हुई हैं, जैसे कि कुछ यूएस में, कुछ जापान में 2 केस रिपोर्ट हमने देखी जहां पे देखा गया कि मेल हार्मोन बढ़ गया है या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेस्ट डेवलप हो गई है मेल्स में, बट दैट आर because of very high concentration they have taken. So we can see here like there are plenty of studies which are showing कि हम जितना भी सोय ले रहे हैं, सोय प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, वो आपकी बहुत मसल गेन और जो भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हार्मोन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। इट्स नॉट वन स्टडी, देयर आर मेनी स्टडीज, इवन मेटा एनालिसिस की गई है। मेटा एनालिसिस इन द सेंस बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज देखी गई है और उनकी एनालिसिस से ये कंक्लूड किया गया है कि नीदर सोय नॉर आइसोफ्लेवोन, आइसोफ्लेवोन इज फाइटोएस्ट्रोजन ओनली, तो ये इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है मेल हार्मोन्स पे। बट ये 2 केस रिपोर्ट ऐसी थी जिनमें दिखाया गया था कि कैसे उनमें डेवलप हुआ है, बट दीज आर नॉट एट ऑल फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड very high concentration, you can see like 3 liter of soy milk. So it is not at all recommended that you are taking 3 liter of soy milk. So you can take 1 cup of soy milk, you can have 50 gram of Nutrela soy chunk, so that can give you a complete protein and high quality protein. So always moderation is the key. Don't exceed the limit, but in certain limits you can have that protein, and it is plant based protein and it is very good for your health. Thank you.